लेकिन मुकेश जी, आपको नहीं लगता जब मुख्यमंत्री इस बात को कह देते हैं कि पानी कितने में दर के साथ दिया जाएगा ये सरकार तय करेगी, बिजली की दर जो है वो हम तय करेंगे, इसकी वजह से अपना जो है राज्य सरकार अपना निवेश करेगी, ऐसी परिस्थितियों में निवेश करने के लिए जिन नहीं, लोगों ने देखिए आना ये है वो अभी पीछे अभी हटना शुरू हो अभी दरों दुरों का बात तो बहुत दूर की बात है। अभी तक तो ये है, लेकिन सरकार तो ये कह अभी रही तो है। ये है कि उसको ग्राउंड कैसे बनाना है, वहाँ पे जो है सीवरेजेस कैसे बढ़नी है, वहाँ पे जो है दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, जो बल्क ड्रग पार्क के मेजर कंपोनेंट है, 300 करोड़ के 200 करोड़ रुपए का कंपोनेंट्स जो है वो कैसे हमने स्थापित करने हैं, उनके टेंडर कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें हो जाएगी। फिर जेजो की रेल लाइन पास में है, जेजों से जो है वहाँ तक पोलियाँ तक रेल लाइन कैसे खींचनी है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे हम शिमला का रोपवे बनाएंगे वैसे ही हम बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे। और तीसरा, हमारे पास लगभग ऐसा ही एक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए का ब्यास की चैनलाइजेशन का है। ब्यास ने बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों के घर उजड़ गए, बहुत व्यवस्थाएं खराब हुई। हमने उसकी डीपीआर बनाई है, उसको केंद्र ने लौटा दिया था, कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के हमने फिर तैयार कर दिया, हम फिर भेज रहे हैं। और ब्यास के बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी अवगत हैं, नड्डा जी भी अवगत हैं। तो इन सब लोगों से को भी देखना चाहिए कि ब्यास की चैनलाइजेशन, कुल्लू मनाली एक बहुत बड़ा गंतव्य स्थल है, उसमें कैसे करना है। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने हाथ डाल रखा है और हम इसको सिरे चढ़ाएंगे। हम इस बात से बेपरवाह है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री को 25 साल एमएलए बनने के बाद अब किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुकेश अग्निहोत्री का कोई ऐसा अट्रैक्शन, आकर्षण है कि वो जो है कि किसी चीज़ से प्रभावित होता हो। और मुझे तो ये देखना है कि प्रदेश को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट को, आपके सामने ट्रांसपोर्ट HRTC, उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए। आने वाले समय में आपके सामने इसी साल में हम 300 के आसपास जो है इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहे हैं, 250 डीजल बसें खरीद रहे हैं, वॉल्वो का पूरा फ्लीट बदल रहे हैं, 100 टेम्पो ट्रैवलर डाल रहे हैं, डिलक्स बसें डाल रहे हैं, फिर 110 करोड़ रुपए की लागत से कार्यशालाएं बना रहे हैं, फिर ट्रैफिक पार्क बना रहे हैं, टेस्टिंग सेंटर्स बना रहे हैं, और उसके बाद कर्मचारियों को समय पे तनख्वाहें दी जाएं। ओवर टाइम अब 100 करोड़ रुपए के आसपास था, वो हम उनका दे कर रहे हैं। उनका मेडिकल अलाउंस हम दे रहे हैं, 55 महीने से पैसा नहीं मिला। हम कर रहे हैं जो हम 50वां साल। लेकिन आप साथ साथ में रियायतें जो पूर्व में मिला करती थी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं चाहे ये हैं, वो भी तो आप बंद कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, रियायतों से HRTC को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं। महिलाओं को 50% ट्रैवलिंग फ्री है। 28 तरह के लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं। जहाँ पे थोड़ी बहुत आय बढ़ाने, क्योंकि ऐसा है कि HRTC का खर्चा हर महीने 150 करोड़ रुपया है। HRTC की इनकम जो है 75 करोड़ रुपया है। 75 करोड़ रुपए के आसपास हमें राज्य पे आश्रित होना पड़ता है। हम अपनी आय कुछ इस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं कि हम ये इस बैसाखी को कुछ डाउन कर सकें। लेकिन मैं साथ में सरकार को भी ये बार बार बताता हूँ कि ये मत सोचो आपकी HRTC जो है उसको मदद करनी पड़ रही है। आप प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपया प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देते हैं पर मंथ। तो एक अगर HRTC को 75 करोड़ रुपया दे दिया तो क्या आप हाथ टूट जाएगा? तो सरकार तो मुकेश जी आप ही हैं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना। जब हम 25,000 करोड़ रुपया बाकियों को दे रहे हैं तो 75 करोड़ रुपया उस संगठन को देना जो कि प्रदेश के 70 लाख लोगों को रोजाना जो है ट्रैवलिंग का साधन देती है, जिसमें रोजाना 5 लाख लोग चलते हैं, जिसमें कि जो है लोगों को दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक पहुंचाते हैं। तो अगर उसकी मदद करनी पड़ जाती है वेलफेयर स्टेट में तो कोई, मैं नहीं मानता कोई बड़ी बात है, लेकिन उसके कारण भी है। HRTC को मदद क्यों की जानी चाहिए? एक तो ये है कि HRTC रियायती सफ़र प्रोवाइड करवा रही है। रोजाना 50-60 करोड़ रुपए का, लाख रुपए का नुकसान होता है। वो किसके कहने पे कराती है? सरकार के कहने पे। घाटे के सारे रूट HRTC चलाती है। दूर दराज दुर्गम इलाका जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ HRTC जाती है। एक सवारी लेके भी हम जा रहे हैं, उसको छोड़ने जा रहे हैं घर हैं।
और उसके बाद जो है हम कर्मचारियों को ओपीएस भी दे रहे हैं, उनको वेतन भी पूरा दे रहे हैं। हम प्राइवेट की तरह तो है नहीं कि जी हम 10,000 का ड्राइवर रख दिया, 20,000 का रख दिया। मुकेश जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप कर बहुत कुछ रहे हैं, बहुत कुछ हो भी रहा है, स्टेट के इंटरेस्ट में भी हो रहा है, लेकिन साथ में आप मौका भी दे रहे हैं। आप कोई ना कोई ऐसी चीज कर देते हैं, आपने पुलिस वाला कर दिया तो उन्होंने कर दिया, टॉयलेट टैक्स की बात की तो नहीं, अब पुलिस वालों ने सहर्ष कहा। देखो आंकड़े निकाल लिए जाते हैं। 100 रुपया पुलिस वाले देते थे ट्रैवलिंग के, उन्होंने कहा कि हम 500 दे देंगे। HRTC की 3200 गाड़ियाँ उनके लिए फ्री हैं, जहाँ मर्जी जाएँ। अब रियायती सफ़र अब हिमाचल की गाड़ियाँ में वो कहीं पर मर्जी जाएँ। लेकिन 2 तरीके हैं ना, या तो हमें कंपनसेट सरकार कर दे कि ये इतना खर्चा हो रहा है, हम इन कैटेगरीज को इस ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन बहुत परिवर्तन हो रहा है। 50वें साल में कौन सी गाड़ी पहले चलती थी हैं, और आज कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा फ्लीट है हमारा। कुल्लू मंडी ट्रांसपोर्ट से लेके HRTC का फ्लीट कितना बड़ा है। आज महिलाओं को भर्ती कर रहे हैं। तो इसलिए HRTC में मैं ये मानता हूँ कि जब प्रदेश में आपकी रेल मार्ग नहीं है, जब आपके हवाई मार्ग नहीं है, तो आपके सिर्फ सड़क मार्ग है, तो सड़क मार्ग पे HRTC जैसी सेवा लोगों के दिल के बहुत करीब है। इसको ये लोग अपनी बस मानते हैं। दूर से देख के लोगों को लगता है कि ये, तो उस हिसाब से मेरा नज़रिया हो सकता है कि लोगों से भिन्न हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि HRTC की मदद होनी चाहिए।